देवऋषि नारद मिले, सम्मुख में प्राप्त हुए। चंद्रदेव ने हाथ जोड़कर पूछ लिया, बताइए प्रभु नाथ, ये काया जो गिर रही है, काया जो नष्ट हो रही है, इसका कोई उपाय हो तो अवश्य बताइए। कोई उपाय? एक बात ध्यान रखिएगा, यदि काया का रोग हो गया, मान लो शरीर कहीं से सफेद पड़ रहा है, कहीं से काला पड़ रहा है, शरीर में से खाल की फुकड़ी निकलना प्रारंभ हो गई हो, शरीर में काले काले चट्टे पड़ना चालू हो गए हों, या कोई विशेष रोग हो गया, कोई विशेष रोग है, बीमारी है, काया बेकार हो रही है, तो सीधी सीधी बात शिव महापुराण की कथा कहती है, सुंदर आनंद में श्रवण कर कर आप अपने जीवन को, ये पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा कहती है, शरद पूर्णिमा आ रही है, कुछ नहीं करना, पीपल का एक पत्ता, उस पत्ते पर थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा चावल, पूर्णिमा की रात्रि को अपने हाथ में लेकर, अपने नयनों से लगाकर, शरीर पर से स्वयं उतारकर उसको दरवाजे के पास रख दीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण होने पर उस चावल को दूसरे दिन सूंघ कर बहते हुए पानी में डाल दीजिए। महाराज कितने भी रोग से ग्रसित हो गए, पीपल का एक पत्ता 52,000 ब्राह्मण की साक्षी कराता है। महाराज बहुत ध्यान देना, पीपल के वृक्ष में स्वयं नारायण का, मेरे कृष्ण का वास है। स्वयं भगवान गीता के अंतर्गत कहते हैं कि मैं पीपल का वृक्ष हूं, नारायण उसी में। 52,000 ब्राह्मणों का वासा एक पीपल के पत्ते में होता है। और आपको पहले भी कथा में कहा, गाय ब्राह्मण बहन बेटी ये सब काल का हरण करने वाले हो, काल को हरने वाले हो, रोग को मिटाइए। शिव का स्मरण करो। पूर्णिमा के दिन चावल का एक आखा दाना जानते हो, पूरा खंडित चावल नहीं, कितना चावल, एक दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है, उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए, अपनी कामना कर कर बेलपत्र समर्पित कर कर शिव जी पर एक लोटा पानी, एक जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए, नैनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर कर वापिस घर को आइए। अगली शरद पूर्णिमा आएगी, जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ उसे पूर्ण कर ही देगा। शिव उपासना के लिए जितनी 12 महीने में पूर्णिमा पड़ती है, एक एक पूर्णिमा का व्याख्यान वर्णन करेंगे। आज तो कथा का महत्तम दिवस है, पहला दिवस है, तो हम उसको महत्व समझें कि पूर्णिमा का महत्व क्या है, हम उसका महत्व समझें कि शंकर और चंद्र का रिश्ता क्या है, संबंध क्या है। भगवान ने जितनी पूर्णिमा बनाई है, जितने नक्षत्र बनाए, जितनी घड़ी बनाई, जितना फल बनाया, जितना समय बनाया, ये शंकर भगवान ने जो बनाया ये गलत नहीं बनाया, श्रेष्ठता के लिए बनाया, जग के उद्धार के लिए, संसार के उद्धार के लिए बनाया। अब उसका प्रयोग आप करें ना करें या आपके ऊपर है, आप उसका प्रयोग कर रहे हैं ना कर रहे हैं आपके ऊपर, पर जो बनाया है मेरे भगवान, शिव देने वाला। चंद्रमा ने देवऋषि नारद के चरण को पकड़ लिया। नारद जी बोले क्या हो गया? बस मेरा अहंकार था, इतना अहंकार मुझे काया का था कि मुझे काया के अभिमान में मैं अपने गुरु की धर्म पत्नी को भी अपशब्द कह गया, उसको भी मैंने गलत दृष्टि से देख लिया। जब व्यक्ति को धन का अभिमान आता है, अहंकार काया का हो, धन का हो, वैभव का हो, सत्ता का हो, जिस चीज का व्यक्ति अभिमान करता है उसमें सब कुछ भूल जाता है कि ये मेरी माता है, कि ये मेरे पिता है।
ये मेरे भाई हैं कि मेरे बंधु हैं कि मेरे सखा हैं। एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा था किसी ने, उसमें लिखा था गुरुजी भगवान से प्रार्थना करवाना कि जैसे नवरात्रे में हमारे घर की बहुएं, हमारी घर की बेटियां इतना सुंदर सुंदर श्रृंगार कर कर सज कर इतनी जोरदार जोरदार गरबा करती हैं, इतनी एनर्जी इनको जो नवरात्रे में माता जी 9 दिन देती है, ऐसी ही एनर्जी दीपावली पर लिपाई पुताई और पुछाई के लिए दे दे। ऐसी प्रार्थना कर। नवरात्र में इतनी एनर्जी इनमें आ जाती है कि डंडा ले लेके ये एक पाँव वहां एक पाँव वहां, बस भगवान से प्रार्थना करना गुरुदेव की ऐसी एनर्जी हमारी बहु बेटियों में भगवान दिवाली तक ऐसी दे दे कि सारे डब्बे पोंछ पोंछ के धर दे। घर में जितना भी झाड़ू पोछा है, ये अच्छी टेबल पे चढ़ी यूं मार समझ ले गरबा ही खेल रही। ये बोल दो, फिर पेंट में फिर अब वो एनर्जी ना जाने कहां चली जाती है। जैसे धन उलझ गया, तुमने तो कोई अच्छा सोच कर किसी को पैसा दिया, अच्छा सोच कर किसी को धन दिया, और वो धन उलझ गया, नहीं आ रहा, पैसा वापस दे ही नहीं रहा। बेलपत्री के पेड़ के नीचे बेलपत्री के वृक्ष की 2 थोड़ी सी बाहर निकली हुई छाल को देख लो। बेलपत्री के वृक्ष की छाल, उस छाल पर कच्चा जो सूत होता है, धागा होता है ना, कच्चा धागा, सफेद कच्चा सूत, उस धागे को बेलपत्री की छाल पर 7 बार घुमा लो। चारों तरफ मत घुमाना, नहीं तो चारों तरफ धागा लेके घूम जाओ। बेलपत्री का जो वृक्ष होता है, उस वृक्ष की छाल पर 7 बार घुमा लीजिए। ये केवल शरद पूर्णिमा का ही उपाय है, इसके बाद नहीं करना है इसको, केवल एक ही दिन होगा। बेलपत्री की छाल पर उसको घुमा लीजिए 7 बार घुमाकर, जब वो जनेऊ की तरह हो जाएगा ना, उसको उतार लीजिए। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाइए, हाथ में उसको रख लीजिए। जिस व्यक्ति को तुमने धन दिया और वो उलझ गया, नहीं दे रहा, पैसा पहुंचा नहीं रहा है, उस छाल पर जो धागा आपने लपेटा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर बेलपत्री के पेड़ के नीचे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस धागे को शंकर भगवान को छुआकर महाराज माता पार्वती के चरणों में ले जाकर छोड़ दीजिए। अब विनती कर कर छोड़ दो और निवेदन कर दो, माँ मेरी इतना धन है, इतना पैसा है, विश्वास कर कर मैंने उसको दिया था, वो नहीं दे रहा, माँ से निवेदन करो। फिर कहेंगे संसार वालों के सामने जाकर रोगे तो दुनिया के लोग हंसी उड़ाएंगे। आप किसी से कह दो मेरा 5 लाख रुपए वो लेकर भाग गया, दिया काय को, हमसे पूछा था, हमने कहा था। दुनिया के लोगों के सामने जाकर कहोगे तो हंसी उड़ाएंगे, अच्छा है लेकर भाग गया, अच्छा है डूब गया। हमें किसी के सामने नहीं रोना। द्रौपदी के 5 पुत्र जब मारे गए तो द्रौपदी किसी के सामने जाकर नहीं रोई। द्रौपदी अगर रोई तो परमात्मा के चरणों में जाकर रोई। उत्तरा का गर्भ जला, ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, उत्तरा कहीं जाकर नहीं रोई, सीधे भगवान के चरणों में जाकर। भगवान ने पूछा हुआ क्या, उत्तरा कति में रहा है, ब्रह्मास्त्र आ रहा है। अगर संसार वालों के कहने में पड़ी रहती तो उत्तरा का गर्भ भी नष्ट हो जाता, पर भगवान के चरणों में चली गई। भगवान ने अंगुष्ठाकृति धारण करी, गर्भ में जाकर परिक्रमा करी, उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए। जो बालक प्रविष्ट हुआ, परीक्षित हुआ, आते सी जन्म लेते सी जिसने परीक्षा करी वो परीक्षित हो गया। श्रीमद् भागवत में लिखा है। संसार वालों के आगे जाकर रोगे तो दुनिया के लोग हंसी उड़ाएंगे, पर परमात्मा के आगे जाकर कहोगे, परमात्मा हंसी नहीं उड़ाता, परमात्मा उस कार्य को सिद्ध करता। उसके सामने जाकर बोलो तो
तुम बोलो ही नहीं और परमात्मा के सम्मुख में कहो कि मैंने तो सबके कह दिया, सबसे फोर्स लगा दिया, सबसे सोर्स लगवा दिया, ये करवा दिया। परमात्मा से जाकर निवेदन करो कि मेरा धन उलझा है, मेरा धन मैंने विश्वास रखकर करा था, दे दिया था, माँ अब आपको देना है, भगवान शिव की कृपा से वो पहुंचा आएगा। एक पूर्णिमा पर करके देखने में क्या जा रहा है? शरद पूर्णिमा पर किसी भी समय पर कभी भी करो, पर करो। उलझा हुआ धन मां सुलझा दे, वापिस लाई। उलझ गए चंद्रदेव के आंखों में अश्रु, मुझे काया का रोग हो गया, काया मेरी टपक टपक कर नीचे गिर रही है। देव ऋषि नारद आप सुलझा सकते हो, कोई सदगुरु होगा सुलझाने का प्रयास करेगा, कोई सदगुरु। तीन 300 ऋषि राजा परीक्षित को मिले थे रास्ते में जाते जाते। कोई कह रहा था हम यज्ञ करा देंगे, कोई कहता हम ये करवा देंगे, कोई कहता हम ये करवा देंगे। राजन तेरे पास 7 दिन है। राजा ने मन में सोचा अगर यही सब करता रहा तो भगवान कहां से मिलेगा, नहीं कराऊं। बड़ के पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के नीचे जाकर राजा बैठ गया सुखदेव जी महाराज के चरणों में। सुखदेव जी ने कथा कहना प्रारंभ कर दी, राजा ने सुनना प्रारंभ कर दी। 7 दिन पूर्ण हुए और राजा को भगवान का दर्शन हो गया। बस यही सुख है। भटकोगे तो भटकाने वाला ढेर मिलेगा, हम भटकना नहीं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, हे हार तुम्हारे और जीत तुम्हारे हाथों में। बस नारद जी का अहं, चंद्रदेव का अहंकार, देव ऋषि नारद द्वारा शिव की उपासना कराना, विनय करवाना कि शंकर का अनुमोदन करोगे, शिव का स्मरण करोगे तो सुख तो मिलना ही है, सुख अवश्य मिलेगा। महाराज संसार में आए हो, मृत्युलोक में अगर जन्म लिया है तो सुख और दुख ये चलना है। काहे के लिए जन्म लिया था? माता के गर्भ से जब हम पैदा हुए थे महाराज, तो माता के गर्भ से जन्म लेने के बाद हमारा एक ही भाव था, ये दोनों मुष्टिकाएं बंद थी। प्रयास किया गया, निवेदन किया गया, हे भगवान हमें माता के गर्भ से बाहर निकाल दे, हम भजन करेंगे। पर भजन में कोई लगा, सब भोजन में लग गए। चाबी ढूंढने निकले थे, अलमारी के पीछे चाबी ढूंढ रहे थे, मालूम पड़े छिपकली मिल गई। ढूंढ क्या रहे थे? चाबी। पकड़ाई में क्या गई? दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा है जो छिपकली ढूंढेगा कि छिपकली पकड़ेगा? अरे बोलो तो सही। वो क्या ढूंढ रहा था? चाबी। मिल गई छिपकली। यही जीवन है। ढूंढने आए थे भगवान का नाम, ढूंढने आए थे भगवान का भजन, ढूंढने निकले थे कि आत्मा की शांति हो, आनंद की अनुभूति हो, आनंद ढूंढने के लिए निकले थे। मिला? चाबी की जगह क्या हाथ लगी? छिपकली। आनंद की जगह क्या हाथ लगा? दुख। कितने बड़े बड़े संत, कितने बड़े बड़े साधु, कितने बड़े बड़े तपस्वी, कितने बड़े बड़े विद्वान, ज्ञानवान, जो विद्वत्ता में भी परिपूर्ण है, वो भी क्या ढूंढने निकले थे? संत बनकर क्या ढूंढना है? भगवान। क्या ढूंढने निकले? जम के बोलो जरा। भगवान को ढूंढने निकले, आनंद ढूंढने निकले कि मुझे परमात्मा मिलेगा। मैं अगर वन में जाकर तप करूंगा परमात्मा मिलेगा, मैं पर्वतों पर जाकर बैठ जाऊंगा परमात्मा मिलेगा, मेरे मन की शीतलता मिलेगी, मुझे आनंद की अनुभूति होगी, मुझे भगवान मिलेगा। चाबी ढूंढने निकले थे, हाथ में क्या आ गई? जम के तो बोलो।
छिपकली। सुख ढूंढने निकले थे, हाथ में क्या आ गया? केवल दुख। आनंद नहीं मिला, परमात्मा नहीं मिला। तो किसी ने पूछा कि हम भगवान को ढूंढने निकले थे, फिर भगवान हमें क्यों नहीं मिल रहा, क्यों प्राप्त नहीं हो रहा, किस लिए प्राप्त नहीं हो रहा भगवान? तो कहा भगवान तो मिल जाता, पर तुमने ढूंढा तो भगवान को, पर तुम ढूंढने तो निकले थे, पर वो छिपकली इसलिए हाथ में लग गई क्योंकि तुम परमात्मा से दूर हो गए। परमात्मा से दूर। भगवान की भक्ति में डूब कर अगर सुख का अनुभव करोगे तो वो मिलेगा। महाराज देव ऋषि नारद ने कह दिया, चंद्रदेव शंकर जी की आराधना करो। समुद्र के किनारे पर बालू रेत का शिवलिंग बनाया, बालू रेत का शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना करी। अब देखिए कंकर में शंकर है। कई माताएं कहती हैं, गुरुदेव हमारे यहाँ पर शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं है, तो क्या हम बाजार से ले आए? और हमारे यहाँ पर शिवलिंग है तो वो बड़ा है, तो क्या हम उसको पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ आए? नहीं। शिवलिंग है तो पूजन करो, नहीं है तो भगवान का जब स्नान कराओ, ठाकुर जी का कराओ, देवी जी का कराओ, जो तुम्हारे घर में भगवान है उनका जब पूजन कराओ, तो पूजन कराने के बाद में जब उनका स्नान कराओ, स्नान कराते समय थोड़ा सा भाव यही प्रकट कर लेना कि हम शंकर विश्वनाथ को, महाकाल राजा को, सोमनाथ को, मल्लिकार्जुन को, भीमाशंकर को, त्र्यंबकनाथ को हम जल चढ़ा हे तो ठीक है, नी है तो देवताओं को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कारण क्या है? तुम तो कर लोगी सेवा, तुमसे तो सज जाएगी, पर आने वाली पीढ़ी करेगी क्या? घर में सेवा उतनी ही करना, उतनी ही रखना जितनी तुमसे बन रही हो। तुम्हारे जाने के बाद घर के बहू बेटा भगवान को डलिया में भर के वृंदावन छोड़िया, ऐसा काम मत करना। जितनी बन उतनी छोटे रूप में सेवा करोगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। ज्यादा सेवा को बढ़ा दिया, छूना नहीं, नहा के आओ, कपड़े बदल के आओ, ये कर आओ, जाओ जरा। जितना तुम पूजन को, सेवा को, भजन को, कीर्तन को जितना हवा बनाओगे, जितना डराओगे लोगों को, वो उतने डरेंगे, उतने डरेंगे। सेवा को, भजन को, पूजन को कभी डराने का केंद्र मत बनाओ। ये तो भगवान की मस्ती का आनंद सुख है। लोटा भर के पानी भी अगर चढ़ा रहे हो, शंकर जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हो, थोड़ी गलती हो गई भगवान से कह देना, तुम्ही ने सिखाया है, हो गई तो हो गई, आप ही ने तो सिखाया, नहीं जानते थे। अब धीरे 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 लोगों को शिव महापुराण सुनते सुनते मालूम पड़ रहा है कि शंकर की कैसे पूजन करना चाहिए, बेलपत्री कैसे चढ़ाना चाहिए, जल कैसे चढ़ाना चाहिए, धतूरा कैसे चढ़ाना चाहिए, चंदन कैसे चढ़ाना चाहिए, काली तिल कैसे चढ़ाना चाहिए। ये लोगों को ध्यान में अब आ रहा है धीरे धीरे। पहले नहीं मालूम था तो हो गई, गलती हो गई तो स्वीकार, हमने गलती करी। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है। चंद्रदेव ने भगवान शंकर की आराधना करी, बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण कराया महाराज जी। शिव महापुराण की कथा में आता है, देवराज नाम का ब्राह्मण जो गलत कर्म करता था, चोरी करता था, शरीर में ताप पड़ने के बाद में जब वो शंकर के मंदिर में जाकर कथा सुना और थोड़ी सी कथा सुनकर बाहर निकला, तो उसको केवल कथा का एक तत्व उसके जीवन में उतर गया था, अंश मात्र उसके जीवन में उतर गया था, उसको परमात्मा मिल गया था, अंश मात्र। बिंदुक की धर्मपत्नी चंचुला देवी बार बार कथा में आया, पार्वती जी ने उससे शिव महापुराण की कथा करवाई। क्या करती थी वो चंचुला? काशी में जाकर उसने करा क्या था? पति के जाने के बाद बिंदुक जो पानी में डूबकर मर गया, प्रेत योनि में चला गया। पहले भी कथा में कहा, पानी में डूबकर मरा हुआ व्यक्ति, सर्प के डसे से मरा हुआ व्यक्ति और स्त्री के हाथ से या स्त्री के चक्कर में मरा हुआ व्यक्ति,
ना तो देव योनि में जाता है, ना तो बैकुंठ जाता है, ना नरक जाता है। वो तो बीच का प्रेत बनकर भटकता रहता है। उसकी गति नहीं होती, उसका मोक्ष नहीं होता। चंचुला देवी को लगा था मेरे पति को मोक्ष, तो उसने करा क्या था ऐसा कि वो काशी पहुंच गई, काशी गई, ऐसा क्या करा था उसने? चंचुला देवी तो दिन रात फैशन में लगी रहती थी। कभी पति ने अगर धन ला कर दिया तो ज्यादा से ज्यादा पैसा वो खाने पीने में उजाड़ देती थी। कभी नहीं उसने दान करा, कभी नहीं धर्म करा, कभी पुण्य नहीं करा, कभी सत्कर्म नहीं करा, कभी कहीं सत्संग में नहीं गई, कथा में नहीं गई, कभी भजन में नहीं पहुंची। फिर उसने करा क्या? बचपन में किया गया कर्म व्यक्ति को कब प्राप्त होता है, ये चंचुला देवी की कथा कर रही। चंचुला देवी की कथा कर रही। चंचुला देवी की मां भोजन का जब निर्माण करती थी, ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत सुंदर संवाद है। शायद आप भी अपने बच्चों को इस चीज के लिए डांटते होंगे शायद। बचपन का किया हुआ पुण्य चंचुला देवी के कहां काम आया वो देखिए। पुण्य नहीं करा था चंचुला देवी ने, वहां तो खेल करा था। किस जगह पर काम आया? चंचुला देवी 6 वर्ष की कन्या थी। बिंदुक ब्राह्मण है, चंचुला देवी भी ब्राह्मणी थी। ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है चंचुला देवी। मां जब चंचुला को पास में बिठा लेती थी भोजन कराते समय, तो आटे की लोई को, लोई आटा जो उसना हुआ रहता उसको तोड़ लेती थी चंचुला। 6 वर्ष की चंचुला उसको तोड़कर गोल बनाकर चपटा करती थी। दूसरी लोई को घुमा घुमा कर जो माँ शंकर जी के मंदिर में शंकर जी को जल चढ़ाने जाती थी, उस लोई को वैसा रख कर गोल बनाकर पिंडी बनाकर उस आटे का पिंडी बनाती थी और माँ से कहती थी, माँ देखो तुम जिस मंदिर में शंकर जी को पानी चढ़ाने जाती हो ना, मैंने वो शंकर जी बनाया। ये 6 साल की चंचुला। ये बच्चे आपके भी करते होंगे। जब माँ पापड़ बेलती, माँ जब पापड़ बनाती ना, तो छोटी छोटी लोई बच्चे छोटे छोटे से, हम भी बनाएंगे, हम भी बनाएंगे। और वो छोटा सा बच्चा लोई लेकर बैठ गया, घुमा रहा है, चिड़िया बना रहा है, तोड़ रहा है, फोड़ रहा है। चंचुला देवी ने भी ये करा। कई लोगों ने पूछा, गुरुदेव चंचुला का पति इतना पापी था, बेकार कर्म करता था, चंचुला कभी भजन नहीं करी, दान नहीं करी, पुण्य नहीं करी, सत्कर्म नहीं करी, कभी उसने अच्छा काम नहीं करा, फिर काशी कैसे पहुंच गई? तीर्थ 12 ज्योतिर्लिंग तीर्थ स्थान में गंगा के घाट पर, हम तो ये तक कहेंगे कि कुबेरेश्वर धाम तक वही पहुंचता है जिसका थोड़ा ना थोड़ा पुण्य प्रकट हुआ होगा, नहीं तो जा ही नहीं सकता। अगर पुण्य प्रकट नहीं है, आ कोई रहा था, मालूम पड़े तो कोई दूसरा आ गया, गाड़ी में बैठने ही वाली थी, इतनी देर में फोन आ गया कि तू नहीं जाएगी, और तुरंत गाड़ी से उतरना पड़ा। टिकट हो गया, जाना था तुझको, पहुंच गया दूसरा। सोचो कारण क्या हुआ होगा। चंचुला आखिर कैसे काशी पहुंच गई? पति के जाने के बाद, पति जब था तब तो काशी नहीं गई चंचुला, कभी आनंदवन नहीं गई चंचुला, पर आज काशी कैसे पहुंच गई चंचुला? कारण क्या था चंचुला का? ये आज का कारण नहीं है। चंचुला जब 6 साल की थी, आटे की लोइयों को शंकर की आकृति बना देती थी। भले उसने भजन नहीं करा, भले उसने पुण्य नहीं करा, नाम नहीं जपा, पर आकृति तो बनाई है, निर्मित तो करा है। यहां
कुबेरेश्वर धाम में आकर कई माताओं ने इधर उधर का पत्थर बीन बीन कर सबने अपना अपना बंगला बना दिया। पूरा कुबेरेश्वर धाम में घूम के आना, बंगला ही बंगला मिलेगा। वह पत्थर का काम करने वाले परेशान इनके बंगले के चक्कर में, वो पत्थर काट के रखते ही उठा के बंगला बन जाती है। अरे यहां आकर बंगला बनाने से अच्छा है कहीं मिट्टी मिल जाए तो शिवलिंग बना लो रे। कुछ नहीं तो इतनी सी मिट्टी को गोल कर कर रख कर ही शंकर का स्वरूप बना लिया। तो ये यहां कथा कह रही है कि वो काम आ जाएगा। कोठी बंगलो वालो सुन लो, एक दिन ऐसा धन दौलत और माल खजाना सभी पड़ा। अब चंचुला देवी का पति प्राण छोड़कर चले गया। कितना धन, कितना वैभव, कितनी सत्ता थी बिंदुक के पास में, चोरी का ढेर धन पड़ा हुआ था। भोग कर सका नहीं, सुख भोग सका नहीं, मिला कुछ नहीं। ऐसा नहीं है। अभी अभी दिवाली पे तुम लोग सफाई करोगे ना तो तुम्हारे घर में भी देखना इतना सामान, राम जी राम, कितना पड़ा, इतना कपड़ा अलमारी में धूप में सुखाओ, इतनी साड़ी, ये तो मैंने पहनी ही नहीं, आज ही दिखी, कहां रख दी थी, निकली। इतना सामान, छोटे से मकान में इतना 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 सामान। अब मन में सोचना जरा, सामान इतना सारा है और पल की खबर नहीं है, निपटी गई कल की कल। तो अब साड़ी कैसे पहनेगी, सामान ढेर भरा, इसका क्या होगा, क्या भरोसा। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस, क्या भरोसा। इसलिए बारंबार कहते हैं भजन करो, स्मरण करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, भगवान की भक्ति में डूबे रहो। कुछ नहीं जपना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ही बोल लिया बहुत है। राम बोल लो, कृष्ण बोल लो, कुछ तो जपो, कुछ तो जपो। भरोसा नहीं जीवन का। सब पड़ा है, सारा की सारा धरा की धारा रह जाना। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा, सब पड़ा। महाराज बचपन का 6 वर्ष की आयु में बनाया गया आटे का मात्र शिवलिंग उस चंचुला को काशी तक ले गया। शिव महापुराण की कथा सुनवा दी, गंगा का स्नान करा दिया, प्राण छूटे और शंकर जी के धाम पहुंचा दिया उस चंचुला को। विचार करिए कितना कर्म उसने। पति चोरी करता, निंदा करता, बुराई करता, सारा काम बेकार करता, और उसके साथ में रहने वाली नारी इतना सत्कर्म कर दे, इतने अच्छे धाम में पहुंच जाए, तो ये सोचने वाली बात है। जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, पूर्णिमा शिव पुराण, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, आप सभी के पावन चरणों को नमन करता हूं कि आपके भाग्य के बराबर कोई भाग्य नहीं होगा, जीवन में एक बार जरूर करा होगा। इसलिए